औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा चैप्टर है ना। देखो, औपनिवेशिक का मतलब क्या हुआ? गुलाम भारत, इंग्लैंड का उपनिवेश था भारत। अर्थतंत्र, इकोनॉमिक, यहाँ पर का जो गरीबी है अर्थतंत्र है ना, उसका मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है विवेचना। विवेचना का मतलब हुआ डिफिनेशन देना ना उसका। उसी का बारे में चैप्टर है कि भारत का किस रूप में आर्थिक रूप से जो दोहन अंग्रेज लोग कर रहा था उसके बारे में ना। अब देखो यहाँ पर 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 18वीं नहीं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ना, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध का मतलब है 1850 के पहले तक ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय बुद्धिजीवियों के मन में एक आशा था कि ब्रिटेन जो है एक औद्योगिक रूप से उन्नत एक राष्ट्र है और दुनिया में एक अच्छा प्रभाव है उसका। उसके शासन के तहत भारत का भी आर्थिक उन्नति होगा, ऐसा मान था 1850 के पहले। अब देखो, लेकिन 1860 का जब दशक आया, इस आसपास तक जो था वो बुद्धिजीवियों को ज्ञान होना स्टार्ट हो गया कि भारत जो है उसका आर्थिक रूप से जो उन्नत करवाने का कोशिश करना था, उधर ब्रिटेन का ध्यान नहीं है, बल्कि भारत का जो संपदा है उसका दोहन करके वो ब्रिटेन को उन्नत करवाने की तरफ उसका ध्यान अधिक है। और भारत जो है पहले से जो गरीब था उसकी गरीबी और बढ़ते जा रही थी, है ना। अब देखो, 1870 से लेकर के 1905 के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के प्रति, ब्रिटिश शासन का ये जो तौर तरीका था उससे भारतीयों को अवगत कराने के लिए और उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए लोगों को जागरूक करना प्रारंभ किया। इसमें से 3 का नाम जो बेसी महत्वपूर्ण है, ये है तुम्हारा 3 है। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने बुक लिखा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें वो दिखाना चाहे कि भारत को किस रूप में अंग्रेज जो है वो गरीब करते जा रहा है, ठीक है ना। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे, दादा भाई नौरोजी को गांधी के पूर्व युग का भारत का पितामह कहा जाता है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। इसी तरह से न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे जो थे, है ना, उन्होंने रनाडे का अर्थशास्त्र जो लिखे और जो निचोड़ निकाले उसको बिपिन चंद्र पाल ने उनके आलेखों को संपादन अपने नेतृत्व में किया। नाम दिया रनाडे का अर्थशास्त्रीय लेखन नाम से ना, बिपिन चंद्र पाल। इनको महादेव गोविंद रनाडे जो थे उनको भारत का सुकरात कहा जाता है ना। इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सारा काम किया, जैसे स्त्री शिक्षा, है ना, तुम्हारा जाकर के बाल विवाह, विधवा विवाह के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया। वेद और शास्त्रों के आधार पर ये सिद्ध करने की कोशिश की कि प्राचीन काल में औरतें जो थी, महिलाएं जो थी, उनको भी शिक्षित होती थी इसमें, और बाल विवाह का प्रथा भारत में नहीं था ना। रमेश चंद्र दत्त जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है ना, जिसमें ड्रेन थ्योरी के बारे में दिया। ये लोग ड्रेन थ्योरी मतलब निकास का सिद्धांत जो है, धन कैसे यहाँ से जाता है, यहाँ का धन से ब्रिटेन माला माल हो रहा है और यहाँ का लोग जो है गरीब हो रहा है, इसके बारे में चर्चा किया। ये 3 का जो नाम है, माने अधिक भारत के गरीबी के लेखन के बारे में, दादा भाई नौरोजी, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे और रमेश चंद्र दत्त, ये ICS थे ना। इसके अलावा भी कुछ व्यक्ति जो हुए वो इस क्षेत्र में अधिक मेहनत किए, माने इस क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का काम किए। इसमें GV जोशी, P सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले, पृथ्वी चंद्र राय, ये लोग का महत्वपूर्ण स्थान रहा। ये लोग भी अपने तरफ से भारत की गरीबी और अंग्रेजों के शोषण के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट किया अपने अपने लेखन के द्वारा ना। अब देखो, भारत की जो गरीबी है, गरीबी की समस्या है और औद्योगिक विकास, भारत की जो गरीबी है वो गरीबी जो है न तो ईश्वर की देन है
लोगों को समझाया कि भारत की गरीबी न तो ईश्वर की देन है, न ही नियति है, न ही विरासत में मिला है, और न ही ऐसा चीज है कि इसे दूर नहीं किया जा सकता है ना। ये जो गरीबी है वो आदमी का दिया हुआ है, और आदमी जो तंत्र था वो उपनिवेशिक शासन था ना। इन्होंने लोगों को मैंने समझाने का कोशिश किया, ठीक है ना। अच्छा, ये लोग भी चाहते थे कि भारत की गरीबी या भारत का जो पिछड़ापन है, जो विकास रुक गया है, उसको औद्योगिक विकास के द्वारा जो है उसको आगे बढ़ाया जाए ना। लेकिन औद्योगिक विकास किस रूप में हो, इसके बारे में भी ये लोग जो है संघर्ष करते रहे। ये लोग जो थे, ये लोग और जो ब्रिटिश जो था, ये दोनों में अंतर था ना। ये लोग जो है विदेशी पूंजी की भूमिका को इनकार करते थे। माने भारत का जो विकास हो वो भारतीय पैसा से होना चाहिए, विदेशी पूंजी जो है, जबकि अंग्रेज लोग जो है उन लोग का कहना था कि भारत का जो विकास है वो विदेशी पूंजी से ही संभव है। इसके लिए डॉक्टर 1899 में लॉर्ड कर्जन बोला भी था कि भारत का औद्योगिक विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त जो है वो विदेशी पूंजी है। लेकिन ये लोग का कहना था कि अगर विदेशी पूंजी से भारत का औद्योगिकरण किया जाएगा, लाभ तो यहाँ से वही लोग लेकर के जाएगा ना। देखो कितना यहां से लेके जा रहा था और भारत का खून चूस रहा था अंग्रेज लोग, इससे पता चलेगा ना। राष्ट्रवादियों ने जो हिसाब लगाया उसके अनुसार भारत के राजस्व वसूली, उस समय जो राजस्व का वसूली होता था उसका आधा जो है, जो कि भू राजस्व से अधिक था, उस समय का जो भू राजस्व वसूला जाता था उससे अधिक था। वो बचत जो होता था उसका 1/3 से भी अधिक था। और जो आज का जो जीडीपी है, वो जीडीपी जो भारत का आज का जीडीपी है, जो कि 8% से अधिक बैठता है, उतना पैसा जो है वो इंग्लैंड को भेज दिया जाता था ना। फिर से इसको सुन लो, भारत के कुल राजस्व का आधा जो था, जो कि उस समय के भू राजस्व से अधिक बैठता था, और उस समय का जो कुल बचत था उसका 1/3 से भी अधिक था, वो उसको इंग्लैंड भेज दिया जाता था, जो कि आज जो भारत का जीडीपी है उसका 8% बैठता है ना। समझ जाओ यहाँ से कितना पैसा जाता था वो लोग का ना। भारतीय पूंजी और संपत्ति के निकास के बारे में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जो है वही 1867 में लोगों का ध्यान आकृष्ट किए कि भारत से किस रूप में यहाँ से पैसा जाता है। अपने लेखनी में उन्होंने लिख दिया कि भारत का अंग्रेज लोग जो है खून चूस रहे हैं, और उसके बाद आने वाले 50 वर्षों तक इसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष करना प्रारंभ किया, अपना जीवन को इसी में लगा दिया ना, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। अब देखो 1875 से 1905 का जो समय था भारतीय राजनीति के रूप में ना, राजनीति का शांति का काल था। इसमें राष्ट्रीयता की चेतना का फैलाव हुआ और भावी आंदोलन जो है उसका बीज बोया गया ना, बीज यहीं पर बोया गया। नतीजा हुआ 1905 में बंग भंग आंदोलन में जो है यहाँ का जनता जो तैयार था कि उस तरह का आंदोलन को कर पाया ना। अब देखो 1905 जब आते आते भारतीय राष्ट्रवादी लोग जो है उस सबका ध्यान जो है ब्रिटेन का और भी उपनिवेश था जहां होम रूल या स्वशासन दिया, जैसे आयरलैंड सब में दिया गया था, उस तरह का यहाँ पर भी डिमांड जो है स्वशासन का डिमांड का मांग उठना स्टार्ट किया। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दादा भाई नौरोजी जो है, उन्होंने 1904 में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस कि अपने भाषण में कहा था कि भारत को भी अन्य उपनिवेशों की तरह, ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन दे दिया जाए, ठीक है ना। 1905 में उन्होंने बनारस अधिवेशन में भेजे अपने संदेश में कहा था कि भारत को स्वशासन का, भारतीय राष्ट्रवादियों का जो मांग है स्वशासन का करना चाहिए, ठीक है। जब 1906 में जब कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर रहे तो वो स्वशासन को लक्ष्य निर्धारित किए, ठीक है ना।